माँ, चाय। तेरे पापा को आ जाने दे। पापा तो सुबह डॉक्टर शाह के नर्सिंग होम गए थे, वहीं से शायद ऑफिस चले गए होंगे। नहीं ना, ना वो ऑफिस पहुंचे हैं ना घर। कब से फोन कर रही हूँ, मुझे तो बहुत चिंता हुई। चिंता मत कीजिए माँ, मैं फोन ट्राई करती हूँ। उन्हीं का। हेलो हेलो केतकी। आंसू छे सवेरे से बाहर गए हैं, ना फोन ना कोई खबर। कहाँ हैं आप? मेरी बात तो सुनो केतकी। तुम्हें वो आदमी याद है जो मंदिर में भिखारियों की लाइन में बैठा हुआ था? वो हमारे मदन काका है। और सुनो, आतिश को भी अपने साथ ले आना। ठीक है, मैं उन्हें फोन करती हूँ। आतिश भाई, केशव हमारे मदन काका ही है ना ये? તમને પૂરો વિશ્વાસ છે? 100%। ये हमारे मदन काका है। ये वही है जिसे उस दिन वहां बैठे भिखारी पागल कर रहे थे। वक्त और हालात चाहे इंसान को कितना भी क्यों ना बदल दे, लेकिन उसकी आंखें कभी नहीं बदलती। आप लोग अंदर जा सकते हो। भाई साहब, क्या ये खाना नहीं खाते क्या? सेठ, ये पागल, एकदम पागल। पर ये सब हुआ कैसे? मदन काका भिखारियों की लाइन में क्या कर रहे थे? तू चिंता मत कर, ठाकुर जी ने सही वक्त पर मुझे यहां भेज दिया। समीर, ठीक तो हो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आतिश, लेकिन फिलहाल ये कोमा में है। और कोमा से आदमी एक दिन में भी बाहर आ सकता है, या फिर वैसे तुम लोगों को इनके लिए इतना परेशान देखकर लगा कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग बाकी हैं जिन्हें रिश्तों की कदर करना आता है। तुम लोगों की दुआएं ही इन्हें एक दिन कोमा से बाहर जरूर ले आएंगे। हंसते रोते गाते हैं, सपनों में खो जाते हैं, हमें जाके जीते हैं, बात के आंसू पीते हैं। यहाँ रब ने प्यार बिखेरा है, अपना ये बसेरा। अरे माँ, सब ठीक तो है ना माँ? क्या बात है केशव?
केतकी, क्या हुआ? केशु, बताओ ना केतकी। पागल है, एकदम पागल है। उनका तो 3 साल पहले स्वर्गवास हुआ। फिलहाल ये कोमा में, और कोमा से आदमी मीटर में भी बाहर आ सकता है या फिर कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये अपने अपने भाग्य की बात है बेटा। जब इंसान की अपनी औलाद ही सही ना हो तो उसके जीवन भर की कमाई पर पानी फिर जाता है। न तो माँ बाप अपने बच्चों की बुराई दूसरों के सामने जाहिर कर सकते हैं और न ही उन्हें डांट सकते हैं। ऐसी नालायक औलाद को तो घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ठाकुर जी, मदन भाई का जीवन उन्हें वापस लौटा दो। पापा, बहुत रात हो चुकी है, चल के सो जाइए। तू जा बेटा, मैं सो जाऊं। पापा, जब से आप नर्सिंग होम से हैं तब से आपको देख रही हूँ। क्यों चिंता करने से, उदास होने से, दुखी होने से मदन काका की खुशियां तो नहीं लौट आएंगी ना? उनके बेटे उनको स्वीकार नहीं कर लेंगे, वो कोमा से बाहर नहीं आएंगे। जानता हूं बेटा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी चिंता तो रहती है। पापा, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें तो ये सोचना चाहिए कि जिस इंसान की वजह से हम दो परिवारों में इतनी खुशियां आई हैं, हम उनकी खुशियां कैसे लौटाएं। और यूं चिंता करने से, दुखी होने से हम कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। आपको सहज रहना होगा, तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। और याद है, ये आप ही कहते थे। आप लोग अचानक? हाँ, तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। जी? हाँ, तुम्हारे मरे हुए पिताजी हमें जिंदा मिले। ये क्या मजाक है? मजाक?
एक जिंदा आदमी को मरा हुआ घोषित करके तुमने हमारे साथ मजाक किया। तुमने। ये मेरा ऑफिस है और आप लोग यहाँ पर चिल्ला नहीं सकते। शुक्र माना कि हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं। तेरी जैसी औलाद को तो सड़क के बीच में ले जाकर मारना चाहिए। मर चुका है तेरा बाप। कहाँ मरा, कैसे मरा, कब मरा, बता। जवाब दे। नहीं दे सकता ना, तो चल हमारे साथ और अपनी आंखों से देख ले। अपने इन्हीं हाथों से उनका अंतिम क्रियाक्रम किया है मैंने, और आप लोगों के कहने पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करके किसी अरे गहरे को देखने नहीं जाऊंगा। छोड़ छोड़, नहीं आते छोड़ छोड़। कौस्तुभ, मेरी बात ध्यान से सुनो। 24 घंटों का वक्त देता हूं मैं तुम्हें। इन 24 घंटों में अगर तूने अपनी गलती कबूल नहीं की ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 24 घंटे। बड़ा ही टेढ़ा आदमी है ये दोस्त। मुझे तो जब पहली बार मिला था ना, तभी इसके तेवर मुझे बराबर नहीं लग रहे थे। मदन काका से 36 का आंकड़ा था उसका। अरे लेकिन गलती मदन काका की तो थी, सर पर चढ़ा कर रखा था उसे। सही बात। क्या लगता है तुझे, ये कौस्तुभ कभी भी अपनी गलती कबूल करेगा? अरे केशु, जो आदमी अपने पिता को घर से बाहर फेंक दे, सोच उसका दिल कितना ठेस, कितना सख्त होगा। मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं है। अरे सुन, ऐसा करें, सॉलिसिटर रमनिक जवेरी से जाकर बात करते हैं। ठीक। जितना हमें पता है तुझे बता दिया है। अब तू बता, क्या कानूनी मदद के जरिए कोई भी तरीका है जिससे मदन काका को उनका हक मिल सके? एक और बात रमनिक भाई, यूं समझो कि आपने जो कुछ भी सुना है ना, किसी और पर नहीं बल्कि हम ही पर गुजरा है। बिल्कुल। आतिश भाई, मैं जानता हूं मदन केडिया जी के लिए आप लोगों के मन में कितना स्नेह और आदर है। कानून उनकी 100% मदद कर सकता है। मामला अगर कोर्ट में पहुंचता है तो मैं उन्हें उनका हक दिलवाऊंगा और उनके इस क्रिमिनल माइंडेड बेटे को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। पर यहां तक पहुंचने के लिए केडिया जी को बयान देने के लिए कोर्ट में तो आना ही पड़ेगा। तो जब तक उन्हें पूरी तरह होश नहीं आ जाता, तब तक हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी केडिया जी से आपका कोई खून का रिश्ता तो है नहीं जो उनका हक दिलाने के लिए आप उनके बेटे को चुनौती दे सकें। क्यों, बरोबर है ना आतिश भाई? बराबर छे रमनिक भाई, बराबर छे। कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अरे सारी डिटेल्स दे दी, फोटोग्राफ्स दे दिए, मुंह मांगा पैसा दे दिया, तुम लोग एक गुड्डे को नहीं पकड़ पाए। मगर सर, मगर सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे वो बुड्ढा किसी भी हालत में चाहिए, समझा? और वो भी जिंदा।